हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे यानी साझा पढ़ रहे थे। और साझे में हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे कि जिसमें टाइम बराबर होता है। और कल ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें कि टाइम बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें कि कुछ टाइम बाद या तो पैसे निकाल लिए गए या कुछ पैसे जमा और कर दिए गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो उनको किस तरह लेके चलना है। ठीक है, तरीका जो है सबके लिए, जो मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इन्वेस्ट इनटू टाइम। मेथड सभी के लिए सेम है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, इसी को लेके चलेंगे। बेसिक अप्रोच जो है वो यही है। ठीक है, चलो तो आज के लिए पहला क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ो, देखो, समझो और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फिर क्वेश्चन है, ए व बी क्रमशः 5,000 रुपये तथा 2,500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक, 4 माह बाद ए ने 2,500 रुपये तथा बी ने 1,250 रुपये वापस ले लिए, निकाल लिए। ठीक, तो यदि वर्ष के अंत में 3,900 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखो, तो पहले जो इन्वेस्ट किया है ए और बी ने वो लिख लेते हैं कि ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो बच्चों ए ने तो लगाए हैं 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और बी ने कितने लगाए हैं 2,500 रुपये। ठीक है, पहली लाइन से मिला कि ए व बी ने क्रमशः 5,000 रुपये तथा 2,500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया या व्यापार शुरू करते हैं। पहली लाइन पढ़ी, उससे 5,000 रुपये और 2,500 रुपये हमने लिख लिए ए और बी के। इसके बाद उसने कहा बच्चों 4 माह बाद, 4 माह बाद ए ने 2,500 रुपये और बी ने 1,250 रुपये निकाल लिए। अब एक बात बताओ, 4 महीने बाद में तो निकाले हैं, 4 महीने तक कितने रुपए लगे हैं? 4 महीने तक तो ए के 5,000 और बी के 2,500 रुपये लगे होंगे। तो 4 महीने तक का तो प्रॉफिट यहाँ मिलेगा और 4 ही महीने का प्रॉफिट यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि पैसे उसने निकाल दिए हैं तो 5,000 रुपये थे, उसमें से 2,500 रुपये उसने निकाल लिए, तो कितने रुपए बचे बच्चों? 2,500 रुपये बचे। तो 2,500 रुपये पर प्रॉफिट मिलने वाला है आगे। ठीक, और बी ने जो है वो 1,250 रुपये निकाल दिए, 2,500 रुपये में से 1,250 रुपये निकाल दिए बच्चों, तो 1,250 रुपये बचे। तो अब आगे 1,250 रुपये पर प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जो प्रॉफिट पहला है और जो प्रॉफिट दूसरा है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ऐसा मत समझना कि पैसे निकाले गए तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे, नहीं, पैसे माइनस कर लेंगे। अगर पैसे निकाले गए हैं बच्चों तो पैसे कम कर देंगे। तो देखो, 5,000 रुपये से 2,500 रुपये कर दिए, यानी जो जितने कम हुए हैं वो घटा लिए हमने। लेकिन जो प्रॉफिट है बच्चों वो जुड़ेगा, ऐड होगा। वैसे यहाँ पर भी प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा। अब उसने कहा वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ 3,900 रुपये का, तो वर्ष के अंत का मतलब है 4 महीने के लिए तो पैसे ही लग गए हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कितने महीने के लिए पैसे और लगेंगे? तो 8 महीने के लिए पैसे और लगेंगे। तो 8 महीने के लिए पैसे, यानी ए की जो धनराशि है वो 2,500 रुपये 8 महीने के लिए लगेगी, और वैसे ही 1,250 रुपये 8 महीने के लिए लगेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले ऐसा करो कि जो जितने जीरो कैंसिल होते हैं वो जीरो कैंसिल कर लो। जैसे कि यहाँ तो 2 जीरो हैं, तो ऐसा मत करना कि यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करो और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल करो। जीरो जो सबसे कम है, सबसे कम एक ही जीरो है, तो एक ही जीरो को कैंसिल कर लो बच्चों पहले सब में से। ठीक है, अब जैसे यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 से सबको भाग कर सकते हैं, तो 4 से सबको भाग कर लो। या फिर एक तरीका है, पहले आप इसको कैलकुलेट यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट कर लो बिना डिवाइड किए। ठीक है, चलो पहले ऐसे ही कर लो आप, उसके बाद में सिखाऊंगा कि किस तरह हम डिवाइड करेंगे। तो 500 गुणा 4 बच्चों कितना हुआ, 2,000, प्लस 2,500, सॉरी 250 गुणा 8, तो 25 अट्ठे 200 यानी 2,000 रेशियो। 25 गुणा 4 100 और 1 जीरो यानी 1,000, प्लस 125 गुणा 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 1,000। तो ये प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000, और ये प्रॉफिट हुआ 2,000। मतलब 2 दूनी 4, यानी किस चीज का अनुपात आया बच्चों, ये प्रॉफिट का अनुपात आया 2:1। यहाँ दिख रहा है नीचे? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रॉफिट है बच्चों वो किस अनुपात में बटेगा, 2:1 के अनुपात में बटेगा। अच्छा, उसने कहा फिर वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,900 रुपये का हुआ है। अच्छा, यहाँ से देखना कितना प्रॉफिट हुआ है बच्चों टोटल। तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 2 और 1 3 यूनिट, तो 3 यूनिट, और रुपए में कितना है बच्चों, 3,900 रुपये, तो 3 यूनिट 3,900 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1,300 रुपये के।
1 यूनिट 1300 रुपये के बराबर है। फिर उसने कहा तो लाभ में बी का हिस्सा बताना है, तो बी का जो हिस्सा है बच्चों वो कितना है 1 यूनिट, तो इस 1 यूनिट का मान निकालना है, और 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर है 1300 रुपये। इसका मतलब जो बी को प्रॉफिट हुआ होगा वो कितने रुपए का हुआ है बच्चों, 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। किसको, ए को, 3900 रुपये में से। ठीक है, अगर यहाँ हमसे पूछा होता ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट होता बच्चों 2 यूनिट, और 2 यूनिट बराबर आ जाता 2600 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, मैं फिर से अभी समझाता हूँ, इसी को समझाता हूँ। और एक तरीका और है कि आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो, वो तरीका भी बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब पहले इसे समझो एक बार कि बच्चों ए ने 5000 रुपये लगाए थे और बी ने 2500 रुपये लगाए थे, और उसने कहा व्यापार शुरू कर दिया इन्होंने, और 4 माह बाद ए ने 2500 रुपये तथा बी ने 1250 रुपये बच्चों वापस ले लिए। 4 महीने बाद ही तो लिए हैं, यानी 4 महीने तक तो पैसे लगे रहे होंगे। इसका मतलब 5000 रुपये पर 4 महीने का प्रॉफिट हुआ, और 2500 रुपये पर 4 महीने का प्रॉफिट लगा रहा। ठीक है, अब ए ने 2500 रुपये निकाल दिए, 5000 रुपये में से 2500 रुपये निकल गए, तो बच्चों बचे कितने पैसे बचे, और 2500 रुपये बच गए, तो 2500 रुपये लिख दिया। वैसे ही बी ने 1250 रुपये वापस ले लिए, तो 2500 रुपये में से 1250 को घटाएंगे तो 1250 रुपये बचेंगे, तो 1250 रुपये बी के लगे रहे। और उसने कहा वर्ष के अंत में 3900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वर्ष का अंत मतलब बच्चों 12 महीने का अंत, यानी 12 महीने के बाद। तो 12 महीने में 4 महीने के लिए पैसे लग गए, तो 8 महीने के लिए पैसे ये बचे होंगे। वैसे ही 4 महीने के लिए पैसे ये हैं, तो 8 महीने के लिए पैसे ये बचे होंगे। तभी तो 4 और 8 12 महीने, 4 और 8 12 महीने, मतलब 1 वर्ष। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले तो सबसे कम था 1 जीरो, तो हमने यहाँ से भी 1 जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ से भी 1 जीरो कैंसिल कर दिया, दोनों में से कॉमन लेकर। ठीक है, फिर हमने किया 500 गुना 4 बच्चों 2000, प्लस बीच में है 250 गुना 8 यानी 2000। और एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, चाहे वो पैसे निकाले बच्चों या पैसे वो जमा करें, यहाँ पर प्लस का साइन ही आएगा। क्यों आएगा भाई, एक बात बताओ बच्चों, कि मान लो 5000 रुपये थे उसके, उसने उसमें से 2000 रुपये निकाल दिए, तो उसके पास अब अकाउंट में कितने रुपए हैं बच्चों, 3000 रुपये हैं। तो जो एक तरह आप ऐसा समझ लो कि पहले तो उसको ब्याज मिल रहा था बच्चों 5000 रुपये पर, जब उसने 2000 रुपये उनमें से निकाल दिए तो उसके अकाउंट में 3000 रुपये रह गए प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब वो 3000 रुपये पर ही तो ब्याज लेगा, तो पहले वाला जो ब्याज है और दूसरा वाला जो ब्याज आएगा वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। चाहे पैसे उसने निकाल दिए तो पैसे हमने कम कर दिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से पैसे कम कर दिए, लेकिन जो पहले वाला ब्याज मिला है, जो पहले वाला प्रॉफिट मिला है और जो दूसरा वाला प्रॉफिट मिला है, उन दोनों को टोटल ऐड ही तो करेंगे। तो वही हम कर रहे हैं, पैसे उसने भले से निकाल दिए तो पैसे हमने देखो कम कर दिए, यहाँ भी हमने पैसे कम कर दिए, लेकिन प्रॉफिट तो जितने भी पैसे उसके अकाउंट में बचे हैं, या जितना भी शेयर उसका जो है वो इन्वेस्ट है, या जितना भी उसका शेयर है वहाँ पर पार्टनरशिप में, उस पर तो ब्याज मिलेगा, उस पर तो प्रॉफिट मिलेगा। तो जो 2500 रुपये बचे हैं उस पर 8 महीने तक का लाभ मिलेगा, तो 1250 रुपये पर भी 8 महीने का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 वर्ष यानी 12 महीने के बाद चाहिए। ठीक है, बस सॉल्व कर क्या, और प्रॉफिट 2:1 का आया, उसको बांट दिया हमने, 1 यूनिट यानी बी का हिस्सा पूछा तो 1 यूनिट मतलब 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कर लेंगे इस तरह के। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी इसी को मैं और शॉर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखो क्या करना है, 1 जीरो तो हम कैंसिल कर ही चुके हैं। ठीक है, 1 जीरो तो हमने कैंसिल कर ही लिया है, जितने भी जीरो हैं कम से कम जो जीरो हैं उनको पहले कैंसिल करेंगे, तो सबसे कम 1 जीरो था तो 1 जीरो कैंसिल कर दिया। अब जैसा कि यहाँ बच्चों 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ 4 दूनी 8 बचेगा, यहाँ 4 दूनी 8 बचेगा। ठीक है, और देख लो सभी में जो है एक तरह से 25 कॉमन है, तो 25 से जब हम भाग करेंगे, इधर लिख लेते हैं इस पेन से, तो बच्चों 25 पंजे 125, और 25 ढाई 250, और 25 दूनी 50 यानी 20, और 25 ढाई 250। अब हम प्रॉफिट का रेशियो लिखेंगे, देखो बच्चों 20 गुना 1 यानी 20, और 10 गुना 2 20, तो 20 और 20 कितना हुआ 40। ठीक, वैसे ही 10 गुना 1 10, प्लस 5 गुना 2 10, तो 10 और 10 कितना हुआ बच्चों 20। और अब सॉल्व कर सकते हैं, 20 दूनी 40 और 20 इकन 20,
तो ये प्रॉफिट का रेशियो बच्चों कितना आया, 2:1। ठीक है, पहले जैसी कंडीशन बन गई है कि प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है, इसको बांट सकते हैं हम अलग अलग। बताओ समझ आया? तो ये बताने का मतलब था कि जो भी जिस जिस नंबर से भी हम डिवाइड करेंगे वो सभी में कॉमन होना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 25 कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और तब हम 25 से 25 कैंसिल कर देंगे। ये तरीका है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, वो मैं इसी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, और फिर भी चलो एक बार ऐसा कर लेंगे बच्चों, कॉमन लेने वाला मेथड बता दूंगा कि उसको कॉमन हम लेके किस तरह कर रहे हैं, फिर भी आप समझ लो बच्चों। 1 0 से 1 0 चारों में कैंसिल किया, फिर 25 से भाग करेंगे तो 1 2 3 4 चारों टर्म होनी चाहिए भाग, नहीं होगी अगर कोई सी भी एक नहीं होगी तो नहीं करेंगे। फिर जैसे कि 25 से 20 बार भाग हो गया, 25 से 10 बार भाग हो गया, 25 से 10 बार भाग हो गया, और 25 से 5 बार भाग हो गया। ठीक है, बस कॉमन कर लिया। वैसे 25 की जगह हम 50 से भाग कर सकते थे, लेकिन 50 से भाग करने में यहाँ दिक्कत आएगी। चलो कोई बात नहीं, 25 से ही ठीक है। ठीक है, जिससे भी कट रहे होंगे सभी नंबर को डिवाइड करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन है, ए व बी क्रम से 8,000 रुपये तथा 6,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, 6 माह बाद ए ने 2,000 रुपये लगाए, वह बी ने 1,000 रुपये वापस ले लिए। ठीक है, यदि 18 माह बाद 8,800 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, अब ए व बी है बच्चों, पहले ए व बी लिखा, कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए उसने। तो ए ने तो लगाया बच्चों 8,000, ए ने 8,000 रुपये लगाए, और बी ने कितने रुपए लगाए, 6,000 रुपये। इनका हमने इन्वेस्ट लिख दिया, कितने कितने रुपए लगाए हैं। फिर 6 माह बाद ए ने 2,000 रुपये लगाए, तो बच्चों 6 माह बाद लगाए हैं पैसे ए ने, तो 6 महीने तक तो पैसे ये लगे रहे, इंटू 6। ठीक है, और बी ने 1,000 रुपये लगाए, इसका मतलब 6 महीने तक ये पैसे लगे रहे। अब जो भी होगा करना तो प्लस ये, चाहे पैसे लगाए हों या पैसे कम किए हों, इन्वेस्ट जो भी किया होगा बाद में भी या कम पहले होगा, उसका जो प्रॉफिट है वो तो ऐड ही होना है, जुड़ेगा ही। अब 6 माह बाद ए ने 2,000 रुपये लगाए, अब बच्चों 8,000 थे ए के, 2,000 रुपये लगा दिए उसने, तो कितने हो गए ए के, 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, फिर और बी ने 1,000 रुपये वापस ले लिए, 6,000 में से 1,000 वापस ले लिए, तो बी के पैसे कितने बचे बच्चों, 5,000। उसके बाद यदि 18 माह बाद में 8,800 रुपये का लाभ हुआ हो, 18 माह 18 मंथ, तो 18 महीने में बच्चों इसके जो पैसे हैं 6 महीने तक लगे रहे, तो 12 महीने तक बाकी लगे रहे होंगे। वैसे ही 6 महीने तक ये लगे रहे, तो 12 महीने तक ये 5,000 रुपये लगे होंगे, तभी तो 6 और 12 18 महीने होंगे। बताओ ये समझ आया? अब सबसे पहले हम करते हैं बच्चों जीरो कैंसिल। तो जीरो कैंसिल, सबसे कम जो जीरो है 3 3 3 और 4, सबसे कम जीरो है 3, तो 3 जीरो सभी में से कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब और कुछ भी भाग हो सकता है, हाँ बिल्कुल भाग हो सकता है। जैसे यहाँ से अगर 6 कॉमन ले लें, यहाँ से भी 6 कॉमन ले लें, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से हम भाग करेंगे तो एक बार, 6 से एक बार, 6 से 2 बार, और 6 से बच्चों 2 बार। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो। देखो 8 गुना 1 कितना हुआ 8, प्लस 10 गुना 2 कितना हुआ 20, तो 20 और 8 कितना हुआ बच्चों 28, 28। वैसे ही 6 गुना 1 हुआ 6, प्लस 5 गुना 2 हुआ 10, तो 10 प्लस 6 बच्चों कितना हुआ 16। ठीक है, अगर हम इसको भी सॉल्व कर लें तो 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, ये 7:4 क्या आया बच्चों, ये प्रॉफिट का रेशियो आया, ये लाभ का अनुपात आया 7:4। इतना समझ आया? उसके बाद कहा है कि 18 माह बाद जो है वो 8,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो, तो जो प्रॉफिट है वो हमारे हिसाब से कितना है, 7 और 4 11 यूनिट, 11 यूनिट, जबकि रुपए में कितना है बच्चों 8,800 रुपये, 8,800 रुपये, तो बराबर कर दिया। तो 1 यूनिट बराबर 11 8 88, 1 यूनिट 800 रुपये के बराबर है। अब क्या पूछा है, लाभ में ए का हिस्सा पूछा है, तो जो ए का हिस्सा है वो कितने यूनिट है बच्चों, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो
1 यूनिट 800 के बराबर है, तो 7 यूनिट हो जाएगा 7 अट्ठे 56, यानी 5,600 रुपये के बराबर। तो 5,600 रुपये का जो प्रॉफिट है वो किसका होगा बच्चों? वो ए का प्रॉफिट होगा 5,600 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। ये जो कैलकुलेशन है वो समझ आई, वो मेन है बस यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो अगर पैसे लगाए गए हैं और पैसे निकाले गए हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन एक साथ दे। वो हमेशा ऐसा भी हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन में पैसे लगाए, ऐसा भी हो सकता है पूरे क्वेश्चन में पैसे निकलवाए, या पैसे निकलवाए या फिर जमा करवाए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, बस आपको प्रिंसिपल अमाउंट को सोचना है। अगर पैसे निकाले गए हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट में से कमी कर देंगे, और अगर पैसे जमा किए हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा देंगे। लेकिन बच्चों जो प्रॉफिट है वो हमेशा क्या होगा? ऐड ही होगा, जुड़ेगा ही, चाहे पैसे निकाले गए हों या पैसे जमा किए गए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अभी तक ये 2 ए और बी की बात चल रही थी, अगर ए बी के साथ सी भी आ जाएगा तब देखेंगे कैसा करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, ए व बी क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक, 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाले व बी ने 5,000 रुपये और लगाए, तथा इसके भी 3 माह बाद सी 21,000 रुपये लगाकर 60,000 बन गया। तो वर्ष के अंत में 26,400 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो पहले लिखते हैं, ए और बी की बात चल रही है पहले, तो ए और बी को लिखते हैं। चलो सी की बात भी आने वाली है, सी को भी लिख लिया हमने। अब कितने कितने रुपए की धनराशि लगाई है इन्होंने? तो ए ने तो लगाए हैं बच्चों 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपये लिख दिए, और बी ने लगाए हैं 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, फिर उसने कहा व्यापार शुरू कर दिया इन दोनों ने। उसने कहा 3 माह बाद, तो 3 महीने तक तो इतने इतने पैसे लगे रहे, तो 3 महीने तक इसके 16,000 रुपये लगे और 3 महीने तक इसके 12,000 रुपये लगे। ठीक, फिर 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल दिए। अब जो भी बताया था प्लस होना ही है, चाहे पैसे निकाले हों या जमा किए हों। ए ने तो 5,000 रुपये निकाल दिए, ए के पास थे 16,000 रुपये, 5,000 रुपये निकाल दिए, तो 11,000 रुपये बचे बच्चों ए के पास। और बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए, तो 12,000 थे बी के पास, 5,000 रुपये और लगा दिए, तो कितने हुए? 17,000 रुपये। ठीक है, फिर तथा इसके भी 3 माह बाद, मतलब ये तो 3 महीने हो गए थे, और ऐसा पैसे निकालने और पैसे जमा करने के भी 3 माह बाद, इसका मतलब शुरू से 3 महीने ये और 3 महीने ये, मतलब 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद शुरू से सी ने 21,000 रुपये लगाए, तो सी ने लगाए बच्चों 21,000 रुपये, और कब? शुरू से 6 महीने बाद लगाए, और वर्ष के अंत में लाभ हुआ। तो वर्ष के लिए बच्चों सी ने 6 महीने बाद लगाए थे पैसे, तो 6 महीने तक पैसे लगे रहे होंगे इसके, क्योंकि ये 6 महीने बाद आया था, तो 12 महीने में से 6 महीने बाद आया है, तो 6 महीने के लिए पैसे लगे, और इसने 3 महीने के लिए पैसे लगे, तो ये पैसे 9 महीने के लिए लगे होंगे। वैसे ये पैसे बच्चों 9 महीने के लिए लगे होंगे, क्योंकि 3 और 9 12, क्योंकि ए और बी ने तो व्यापार शुरू किया था, तो इनके पैसे तो बच्चों पूरे पूरे टाइम के लिए लगे होंगे। तो उसने कहा वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत मतलब बच्चों 1 वर्ष। ठीक, मैंने आपको कल सिखाया था। अब चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों? 3 जीरो कैंसिल करने हैं। तो 3 जीरो कैंसिल करने के लिए देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 3 से भाग कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो 3 3 और 3 दूनी 6, और 3 तिया 9 और 3 तिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई। 16 एकम 16 प्लस 11 तिया 33, तो 33 और 16 कितना हुआ? 6 3 9 और 3 और 1 4, 49। अच्छा 12 एकम 12 और 17 तिया 51, 51 और 12 कितना हुआ? 2 और 1 3, 5 और 1 6, 63, और 21 दूनी 42। तो ये जो अनुपात आया बच्चों, ये किसका आया? ये प्रॉफिट का आया। लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब है 7 से भाग कर सकते हैं, जैसे कि 7 7 49, 7 9 63 और 7 6 42। जो प्रॉफिट का रेशियो है बच्चों वो कितना आया? 7:9:6 आया। इतना आपको समझ आ गया है? फिर उसने कहा वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है 26,400 का हुआ है बच्चों। अच्छा आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट कितना है टोटल?
7 9 16, 16 6 22, 22 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 22 यूनिट का प्रॉफिट है। जबकि प्रॉफिट है कितना, 26,400 रुपये का, तो 22 यूनिट जो है वो 26,400 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 22 इकन 22 और 22 दूनी 44, तो 1 यूनिट बराबर होगा बच्चों 1200 रुपये की। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि लाभ में सी का हिस्सा, तो जो सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा कितने यूनिट है बच्चों, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट 1200 के बराबर है, तो 6 यूनिट हो जाएगा 12 6 7200, यानी 7,200 रुपये का प्रॉफिट मिला होगा किसको, सी को। बताओ समझ आया नहीं आया। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसा लगेगी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो कुछ नहीं है बच्चों, कैलकुलेशन में क्या है पहले से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि सबसे कम थे 3 जीरो, तो 3 जीरो हमने सभी में से कॉमन लेके कैंसिल कर दिए। अगर किसी जगह 2 जीरो होते तो बच्चों सभी जगह से 2 जीरो कैंसिल करते, 3 को कैंसिल नहीं करते। फिर उसके बाद 3 कॉमन आ रहा था सब में, तो 3 से 3, 3 इकन 3, 3 इकन 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ से 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया बच्चों हमने। फिर ये बचा 16 इकन 16 और प्लस 11 तिया 33, तो 33 और 16 कितना हुआ, 49, 49। फिर 12 इकन 12 और 17 तिया 51, 51 और 12 कितना हुआ, 63। फिर 21 दूनी 42, 7 से भाग किया तो 7, 9 और 6, यह आया बच्चों प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट कितना था, 26,400, बांट दिया उसको। सी का हिस्सा पूछा, तो सी का हिस्सा 6 यूनिट है, तो 7200 रुपये सी को मिले। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो ठीक है, तरीका वही है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू टाइम, वही तो चल रहा है, इन्वेस्ट इनटू टाइम, इन्वेस्ट इनटू टाइम, इन्वेस्ट इनटू टाइम, इन्वेस्ट इनटू टाइम और इन्वेस्ट इनटू टाइम। बस क्या है, यहाँ पैसे निकाले गए हैं और बार बार और जमा किए गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, ए व बी क्रमशः 5,000 रुपये तथा 4500 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक, फिर 4 माह बाद ए ने 2500 रुपये वापस लिए, फुल स्टॉप। 6 माह बाद बी ने 1500 रुपये वापस लिए, जबकि सी 7,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। तो वर्ष के अंत में 10,160 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा बताना है। तो बच्चों पहले लिख लेते हैं ए और बी के लिए, तो ए है और बी है। तो ए ने लगाए हैं बच्चों 5,000 रुपये और बी ने लगाए हैं 4,500 रुपये। एक व्यापार शुरू कर दिया दोनों ने। उसके बाद उसने कहा 4 माह बाद ए ने 2500 रुपये वापस ले लिए, तो ए के पैसे 4 महीने तक लगे रहे, तो 4 महीने तक का प्रॉफिट मिल गया होगा इसको, प्लस। ठीक है, इसने 2500 रुपये वापस ले लिए, तो 5,000 रुपये थे इसके, 2500 रुपये वापस ले लिए, तो कितने रुपए बचे बच्चों, 2500 रुपये और बचे। ठीक, फिर फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, इसके बाद लिखा है 6 माह बाद बी ने 1500 रुपये वापस लिए, तो बी के जो पैसे हैं ये 6 महीने तक लगे रहे होंगे, और 1500 रुपये वापस ले लिए इनमें से, तो कितने रुपए बचे बच्चों, 3,000 रुपये बचे। तो 3,000 रुपये पर प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए हमने प्लस लिख दिया। ठीक, फिर अच्छा यहाँ लिखा वापस लिए, जबकि सी ने 7,000 रुपये लगाए, तो सी ने बच्चों, सी ने कितने रुपए लगाए, 7,000 रुपये लगाए। लेकिन कब लगाए सी ने 7,000 रुपये, जबकि मतलब है 6 माह बाद बी ने तो 1500 रुपये वापस लिए, जबकि सी ने 7,000 रुपये लगाए। मतलब 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि बी ने 1500 रुपये वापस ले लिए और सी आ गया, सी ने तभी जो है 7,000 रुपये लगा दिए। तो सी कब आया बच्चों, 6 माह बाद आया है। ठीक है, फिर साझेदार बन गया, और वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत मतलब है बच्चों 1 वर्ष का अंत, 1 वर्ष मतलब 12 महीने, तो 12 महीने के बाद 10,160 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 12 महीने के लिए यहाँ जो ये पैसे हैं 2500 रुपये, ये कितने महीने के लिए लगे, 4 महीने ये, तो 8 महीने के लिए लगे, 8 मंथ। वैसे ही 6 महीने ये, तो यहाँ 6 महीने के लिए लगे। और क्योंकि सी तो 6 महीने बाद आया था, तो 12 महीने में 6 महीने बाद आया है बच्चों, तो पैसे कितने के लगे होंगे, 6 महीने के लिए लगे होंगे। बताओ इतना समझ आया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। आप देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे कम जीरो कितने दिख रहे हैं, 2, तो सबसे पहले तो 2 जीरो कैंसिल करेंगे बच्चों। ठीक है, अब सभी में से, इनमें से 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, 5 से भाग कर दो, तो 5 से कितना आएगा, ये 10,
और 5 से कितना आएगा 5, 5 से कितना आएगा 9, 5 से कितना आएगा 6 और 5 से कितना आएगा 14। ठीक है, अभी वैसे हम 2 से भी भाग कर सकते हैं इसको, लेकिन चलो बार बार यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ऐसा करो, जोड़ लो। 10 गुणा 4 कितना हुआ 40, प्लस 5 गुणा 8 कितना हुआ 40, तो 40 प्लस 40 बच्चों कितना हुआ 80, 80। फिर 9 गुणा 6 कितना हुआ 54 और 6 गुणा 6 कितना हुआ 36, तो 54 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 54 और 6 60 और 30 90, 90 और 14 6 84। तो ये किस चीज़ का अनुपात आया बच्चों, ये प्रॉफिट का रेशियो आया 80 90 और 84। इसको हम भाग कर सकते हैं, किससे भाग कर सकते हैं 2 से भाग कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 45 45 और ये कितना आ जाएगा 42 42। तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया 40 अनुपात 45 अनुपात 42। ठीक है, उसने कहा है कि वर्ष के अंत में 10,160 रुपये का लाभ हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जोड़ूं बच्चों, टोटल प्रॉफिट कितना है हुआ है देखना रेशियो में, जोड़ देंगे तो 2 और 5 7 और 4 3 12, यानी टोटल प्रॉफिट हुआ है 127 यूनिट का, यानी 127 यूनिट का। और टोटल प्रॉफिट कितना है 10,160 रुपये का, तो बराबर रख दिया 10,160। अब भाग करेंगे तो 12 8 96, 8 7 56, 8 बार डिवाइड हो जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 8 और 1 0, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 80 रुपये के। क्या पूछा है, लाभ में बी का हिस्सा। तो जो बी का हिस्सा है बच्चों, तो बी का हिस्सा कितना है 45 यूनिट है, 45 यूनिट। तो 1 यूनिट 80 रुपये के बराबर है, तो 45 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों, 80 गुणा 45, 0 8 5 40 का 0 हासिल लगे 4 और 8 चौक 32 और 4 36, यानी 3600 रुपये का जो प्रॉफिट है वो किसको हुआ होगा बच्चों, वो बी को हुआ होगा, क्योंकि हमसे बी का हिस्सा पूछा गया था। बताओ समझ आया नहीं आया, है ना, कर सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं करनी होगी, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो इस कैलकुलेशन से बच जाओगे। ठीक है, और इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं, कॉमन लेके कैंसिल कर रहे हैं बस। चलो तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी तक क्वेश्चन थे बच्चों, इसमें रुपए जो है जो अमाउंट है वो दिया हुआ था और अमाउंट निकलवा रहा था। अब अगर परसेंटेज में वो बढ़ाए या घटाए और हमें अमाउंट ना देकर रेशियो दे रखा हो, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने क्रमशः 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष बाद सी ने पूंजी का 50% वापस ले लिया तथा ए ने पूंजी का 60% बढ़ा दिया 60%, और 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात बताना है बच्चों। ठीक है, तो अभी तक क्या था, हमें पैसे दिए हुए थे, अब यहाँ अनुपात दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेथड क्या है बच्चों, ए बी और सी 3 लोग हैं, ए बी और सी, उनका जो इन्वेस्ट है वो बच्चों 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है। ठीक है, अब इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया इस अनुपात में पैसे लगाकर। फिर क्या हुआ कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया सी ने। तो ये जो पैसे हैं सी के, ये 1 वर्ष तक लगे रहे, तो हमने लिख दिया 1। अगर हम वर्ष में लेके चल रहे हैं तो सभी को वर्ष में लेके चलेंगे, वरना अगर महीने में लेके चलेंगे तो महीने में लेके चलेंगे। आप लोग करके देखना, आप यहाँ 12 महीने लिख के देखना, आप 12 मंथ यानी 12 महीने करके लेके चलना, महीने मंथली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वर्ष लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद सी ने पूंजी का 50% वापस ले लिया, 1 वर्ष तक तो ये पैसे लगे रहे उसके। अब एक बात बताओ आप लोग कि 8 रुपये है बच्चों, पूंजी 8 रुपये है उसकी, तो 8 का 50% कितना होगा, 50/100 यानी 50 × 50 50 × 100, 2 चौक 8। इसका मतलब सी ने जो है बच्चों वो 4 रुपये वापस ले लिए। देखो जो पूंजी थी उसकी, उसने कहा ना सी ने पूंजी का, तो पूंजी है 8 रुपये, पूंजी का यानी 8 रुपये का 50%, तो 8 रुपये का 50% बच्चों आया 4 रुपये, वापस ले लिया। तो एक बात बताओ आप लोग कि 8 रुपये थे उसके पास और उसने उसमें से 4 रुपये वापस ले लिए, तो अब कितने रुपए बचे सी के पास, 4 रुपये बचे, यानी जो इन्वेस्ट किया हुआ हिस्सा है वो कितने रुपए है, अब 4 रुपये है। ये समझ आया।
फिर तथा ए ने पूंजी का 60% बढ़ा दिया, कब? 1 साल बाद। तो ए के लिए भी ये जो पैसे हैं 5 रुपए, वो कब तक लगे रहे? वो 1 साल तक लगे रहे, तो 1 साल लिख दिया, ठीक। और फिर क्या हुआ, उसने 60% इसको बढ़ा दिया। अब ए के पैसे हैं बच्चों 5 रुपए, गुणा, अब आप अगर 60% बढ़ाओगे तो हम यहाँ 160/100 लिख देते हैं। भाई बच्चों 5 रुपए थे, इनको 60% बढ़ा दिया, तो 5 गुणा 160/100, ठीक है। तो कितना बढ़ गया? 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे 100, और 5 से 5। इसका मतलब अब ये जो 5 रुपए थे बच्चों, अब ये कितने रुपए हो गए हैं? अब ये 8 रुपए हो गए हैं। एक तो तरीका ये है, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते थे कि 5 रुपए थे बच्चों, ये 5 रुपए थे, उसने कहा 60% बढ़ा दिया, तो 5 रुपए का 60% निकाल दो आप। 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल। 60% बढ़ाने का मतलब है कि 3 रुपए बढ़ाने हैं, तो 5 रुपए थे, 3 रुपए बढ़ा दोगे तो 8 रुपए हो जाएंगे। या फिर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। या जब 60% बढ़ा दिए तो डायरेक्ट 160% निकाल दो, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया। ये समझ आया बात? चलो, तो दोनों तरीके से किसी भी तरह कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 160% निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, केवल 60% निकालेंगे तो वो रुपए आएंगे जितने बढ़ाए गए हैं। तो 5 रुपए थे, 3 रुपए बढ़ा दिए गए, तो कितने रुपए हो गए बच्चों? 8 रुपए हो गए। फिर और 2 वर्ष बाद प्रॉफिट का अनुपात पूछा है। बी के लिए तो कुछ नहीं कहा है बच्चों, तो बी का जो हिस्सा है वो पूरे 2 साल तक वैसे का वैसे ही लगा रहा होगा, 2 ईयर तक, 2 वर्ष तक। अब 2 वर्ष में 1 वर्ष तो ये हुआ, तो 1 वर्ष तक ये पैसे लगे होंगे। सेम कंडीशन, 1 वर्ष ये हुआ तो 1 वर्ष ये पैसे लगे होंगे बच्चों, क्योंकि तीनों व्यक्ति हैं ए, बी और सी, इन तीनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया था, और कोई भी बीच में छोड़कर नहीं गया है, और 2 साल बाद प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों 2 साल तक सभी का अमाउंट लगा रहा होगा। देखो 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष 2 वर्ष, ये भी 2 वर्ष, 1 वर्ष और 1 वर्ष बच्चों 2 वर्ष। तो पूरा क्वेश्चन हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। आप लोग चाहो तो मंथली कर सकते हो, तो यहाँ 12 महीने आएगा, यहाँ 12 महीने आएगा, यहाँ 24 महीने आएगा, यहाँ 12 महीने आएगा, यहाँ 12 महीने आएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग करके देखना ना, नहीं होगा दिक्कत आएगी तो फिर पूछ लेना। चलो अब इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन का पार्ट था ये। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 5 × 5 + 8 × 8, यानी 5 और 8 कितना हुआ? 13, 6 दूनी 12, और 8 × 8 और 4, 8 × 8 + 4 × 4, यानी 8 + 4 यानी 12। तो ये जो अनुपात है बच्चों 13:12:12, ये किस चीज़ का अनुपात है? देखो इन्वेस्ट इनटू टाइम ही तो है, तो इन्वेस्ट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट। तो जो तीनों का प्रॉफिट है उसका अनुपात आया बच्चों 13:12:12, और हमसे यही पूछा है कि 2 साल बाद उनके लाभ का यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो उनके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा बच्चों 13:12:12। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, कोई दिक्कत है ना? कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन समझाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने क्रमशः 5:10:8 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। फिर 6 माह बाद ए ने पूंजी 20% बढ़ा दी, तथा बी और सी ने क्रमशः 10% और 25% घटा दी। तो 15 माह बाद उनके लाभ का अनुपात बताना है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ ए की बात चल रही है कि 6 माह बाद ए ने तो पूंजी बढ़ा दी और बी और सी ने घटा दी, कब? 6 महीने बाद। तो ए, बी और सी तीनों ने 6 महीने बाद ऐसा किया। अब लिख लेते हैं वैल्यू, चलो ए है, बी है और सी है। उन्होंने जो है 5:10:8 के अनुपात में बच्चों इन्वेस्ट किए, 5:10:8 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। फिर क्या हुआ कि 6 माह बाद ए ने, तो ए के पैसे 6 महीने तक लगे रहे, और बी और सी ने भी, तो बी के पैसे भी 6 महीने तक लगे रहे, सी के पैसे भी 6 महीने तक लगे रहे। अब किसी ने बढ़ाए हो ये पैसे या किसी ने बढ़ाए हो घटाए हो, क्या करना होता है बच्चों? प्लस ही करना होता है, मैंने आपको बताया है। अब उसने कहा ए ने पूंजी 20% बढ़ा दी। अब ए की पूंजी बच्चों थी कितनी? ए की पूंजी थी बच्चों 5, उसने कहा 20% बढ़ा दी, तो हम ऐसा कर सकते हैं 120/100। मैंने आपको बताया था 2 तरीके से,
या तो आप डायरेक्ट 20% निकाल दो तो वो वैल्यू आ जाएगी कि जितनी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। या जब परसेंटेज में वृद्धि होती है, परसेंटेज में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि परसेंटेज में जब वृद्धि होती है तो 100 प्लस परसेंटेज करते हैं, और जब परसेंटेज में कमी होती है तो 100 माइनस परसेंटेज करते हैं। मतलब 20% की वृद्धि हुई है तो 120/100 लिख दिया। अगर यहाँ 20% की कमी हुई होती तो बच्चों 80/100 लिख देते, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। तो 20 से 6 और 20 से 5, तो 5 से 5, मतलब अब जो बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, 6 आ गई है। देखो 6 रुपये आ गई। या आप लोग ऐसा करेंगे कि ए ने 20% वैल्यू बढ़ाई है तो 5 रुपये का 20% कितना होगा बच्चों, 1/5, यानी 1 रुपया। तो 5 रुपये थे, 1 रुपया बढ़ गया तो कितने रुपये हो गए बच्चों, 6 रुपये। या आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक। और बी और सी ने 10% और 25% घटा दी, तो बी के रुपये थे बच्चों 10, बी के रुपये थे 10 और उसने 10% घटा दिए, तो 10% घटाने के बाद 90% रह गए होंगे उसके पैसे, तो 90% मतलब 9 रुपये रह गए होंगे। तो ये अब 9 रुपये के लिए प्रॉफिट मिलेगा बी को। फिर और सी ने 25% घटा दिए, सी के पास थे बच्चों 8 रुपये, तो 8 रुपये में से 25% घटा दिए मतलब 75% रह गए होंगे। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, यानी 2 दिया बच्चों 6 रुपये, यानी सी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो अब आगे 6 रुपये पर मिलेगा। बताओ ये चीज़ समझ आई नहीं आई। चलो ठीक है, अब टाइम देखते हैं बच्चों। 15 मंथ, 15 माह बाद प्रॉफिट होना है, तो 15 महीने में बच्चों ये पैसे 6 महीने के लिए लगे हैं, तो ये जो 6 रुपये हैं ये कितने महीने के लिए लगे होंगे, 9 महीने के लिए लगे होंगे, तभी तो 9 और 6 15 महीने। वैसे ही ये भी 9 महीने के लिए लगे होंगे और ये भी 9 महीने के लिए लगे होंगे। अब आप लोग अगर कैंसिल आउट कर सकते हैं कुछ तो कैंसिल कर लेंगे, जैसे कि इस टाइम में से 3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, देखो 5 गुणा 2 10 प्लस 6 गुणा 3 18, 18 प्लस 10 कितना हुआ बच्चों 28। वैसे ही 10 गुणा 2 20 और 9 गुणा 3 27, 27 और 20 कितना हुआ 47। 8 गुणा 2 16, 6 गुणा 3 18, तो 16 प्लस 18 कितना हुआ बच्चों 34। ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा किसी से भी। तो किस चीज का अनुपात आया बच्चों, ये प्रॉफिट का अनुपात आया क्या, 28 अनुपात 47 अनुपात 34। और हमसे यही तो पूछा था कि 15 महीने बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, तो उनके लाभ का अनुपात हो जाएगा 28 अनुपात 47 अनुपात 34, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इस समय कोई लेना देना नहीं है, छोड़ो। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस टाइप के। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब बच्चों पैसे, अब क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि उसमें क्या है कि डायरेक्ट आपको अमाउंट नहीं दिया होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं या तो आपको रेशियो दिया हुआ था उनका कि अलग अलग जो इन्वेस्ट है उसका रेशियो मिलेगा, या अलग अलग इन्वेस्ट जो किए उनका पैसे मिले थे कि इतने इतने रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे। अब क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं कि उसमें आपको डायरेक्ट नहीं देगा वो कि इतने रुपए इन्हें इन्वेस्ट किए, इतने रुपए बी ने इन्वेस्ट किए, लेकिन उन सब में लिंक दे देगा, एक इक्वेशन टाइप बनाएगा, जिससे कि आपको वो सॉल्व करके तब पता चलेगा कि इनका इन्वेस्ट कितना था, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी ने कुल 47,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। फिर ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक धन निवेश किया और कुल 14,100 रुपये के लाभ में हुआ हो टोटल, तो बी का हिस्सा बताना है कि लाभ में बी को कितने रुपए मिले हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका है कि आप ना पहले वैल्यू मान लो, ए बी और सी 3 लोग हैं। अब उसने जो रिलेशन बताया है बच्चों वो ए को तो बी से ज्यादा मिले हैं और बी को सी से ज्यादा मिले हैं, तो इस कंडीशन में आप सी के मान लो कि सी को x रुपए मिले बच्चों, तो और बी को सी से 5,000 अधिक मिले, तो बी को कितने मिले होंगे x प्लस 5,000, ठीक। और ए को बी से 7,000 अधिक मिले, तो बी को इतने मिले, इससे 7,000 ज्यादा, मतलब इसमें 7,000 जोड़ देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा, तो
x प्लस 7 और 5 यानी बच्चों 12,000, तो ये मिल रहे हैं ए को। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई? मैंने आपको बताया कि रिलेशन जो है इसमें इस तरह दिया हुआ है कि ए का जो संबंध है वो बी से दे रखा है, बी का जो संबंध है वो सी से दे रखा है। तो सबसे लास्ट वाले को यानी सी को मान लिया, यानी सी ने x रुपए लगाए। अब सी ने x रुपए लगाए हैं तो बी को सी से 5,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, या ज्यादा लगाए हैं बी ने सी से, तो बी ने जो है सी से 5,000 ज्यादा है, यानी x प्लस 5,000। फिर ए ने बी से 7,000 ज्यादा, तो बी से 7,000 ज्यादा यानी एक्स प्लस 12,000 रुपए ए ने लगाए हैं। और कुल जो प्रॉफिट हुआ है 14,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं चल रही है, इसलिए टाइम हम मान के चलेंगे कि तीनों का जो टाइम है बच्चों वो सेम है, ए बी और सी का। ठीक, तब अब इनके जो टोटल रुपए हुए यहाँ से अगर हम जोड़ें बच्चों, इधर जोड़ लेते हैं, टोटल जो पैसे हुए कितने हुए देखना है, 3x प्लस 12,000 और 5,000 17,000, ये टोटल पैसे हुए। इतना इन्वेस्ट हुआ तीनों का, और तीनों का इन्वेस्ट कितना है 47,000 रुपए, तो बराबर 47,000। इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा 3x बराबर, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000, और x से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 10,000। इसका मतलब x का मान 10,000 है, तो जो a के पैसे हैं बच्चों वो कितने होंगे, देखो x का मान 10,000 है तो 10,000 और 12,000 यानी 22,000, ये a का इन्वेस्ट है। 10,000 प्लस 5,000 यानी 15,000, ये b का इन्वेस्ट है, और c का इन्वेस्ट है 10,000 यानी x का मान। तो ये क्या है, इन्वेस्ट है। और क्योंकि टाइम की बात कोई चल ही नहीं रही है, टाइम तो यहाँ सब में सेम है, अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट का अनुपात भी तो यही होगा। थोड़ा सोल्व कर लो। अच्छा 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 3 जीरो कैंसिल कर लो, तो 22 अनुपात 15 अनुपात 10, 22 अनुपात 15 अनुपात 10, क्योंकि टाइम सेम है तो बच्चों यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक, अच्छा प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए है, 14,100 रुपए है। यहाँ देखना आप ये लोग, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों, तो 22 5 27 37 और 10 47 47 यूनिट टोटल प्रॉफिट है, जबकि टोटल प्रॉफिट है 14,100 रुपए का। तो 1 यूनिट बराबर 7 21, यानी 1 यूनिट 300 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है, तो बी का हिस्सा बताना है बच्चों, तो बी का हिस्सा कितना है 15 यूनिट, तो 1 यूनिट 300 के बराबर है, तो 15 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों, 15 या 45, यानी 4,500 रुपये। तो 4,500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है तो वो किसको हुआ है बच्चों, बी को। और यही पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा प्रॉफिट, बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसमें एक तरीका और बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हम वहां एक्स नहीं मानेंगे, विदाउट एक्स करेंगे। देखो दूसरा मेथड ये है बच्चों कि जैसा ए है, बी है और सी है, तो ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, तो उसने कहा बी ने जो है वो सी से 5,000 रुपये लगाए, अधिक लगाए, मतलब सी से 5,000 रुपये ज्यादा इसको मिले, इसको 5,000 ज्यादा मिले। ठीक है, और ए को जो बी से 7,000 यानी इससे भी 7,000 ज्यादा इसको मिले, तो 7,000 5,000 तो इसको ज्यादा मिले, तो 7,000 इसको ज्यादा मिले, तो इसको कितने ज्यादा मिले बच्चों, 12,000। ठीक है, अब जो ज्यादा, जितने पैसे ज्यादा मिले हैं इनको देखो कितने ज्यादा मिले हैं, तो 12,000 ये मिले, 5,000 ये मिले, 17,000 रुपये ज्यादा मिल गए। कितने रुपए में थे, 47,000 रुपये में से, तो इन 47,000 रुपये में से 17,000 घटा दो आप, तो कितने बचे बच्चों, 30,000। तो इन 30,000 रुपये को बराबर बराबर बांट दो तीनों में, तो 3,000 तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो ये 10,000 हो गया, और ये 10,000 हो गया, और ये 10,000 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको 12,000 ज्यादा मिले थे, तो 12,000 और 10,000 यानी 22,000। इसको 5,000 ज्यादा मिले थे तो 15,000, और इसको 10,000 ही मिले हैं, जो भी मिले थे वही मिले होंगे, तो इसको 10,000। तो जो रेशियो है वो कितना आया देखो,
वो आया बच्चों 22:15:10। पहले जैसा रेशियो है, अब तो आप लोग आगे कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पैसे बांटने हैं अलग अलग, तो आप यूनिट ये नहीं इस तरीके से भी कर सकते हो कि जिसको जितने रुपए ज़्यादा मिले हैं वो पहले से ही घटा लिए हमने। तो 12,000 और 5,000 यानी 17,000 रुपये पहले से ही कम कर लिए। तो जो पैसे बचे हुए हैं, अगर हम ज़्यादा वाले पैसे हटा दें बच्चों, ठीक है, तो जो भी पैसे होंगे वो बराबर बराबर बटेंगे। तो जो पैसे बचे हैं वो 30,000 बचे, तो 30,000 जो 3 लोगों में बांटोगे बराबर बराबर 10,000 10,000 और 10,000 आ जाएंगे। अब क्योंकि बी को 5,000 ज़्यादा मिले थे तो 15,000 हो गए, ए को 12,000 ज़्यादा मिले थे तो 22,000 हो गए। बताओ, कर सकते हैं? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने कुल 59,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने बी से 5,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 3,000 रुपये अधिक धन निवेश किया हो और कुल 11,800 रुपये का लाभ हुआ है। तो इसमें सी का हिस्सा बताना है बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट वाले मेथड से ही करूँगा। अगर किसी को समझ नहीं आया हो बच्चों, इस मेथड से नहीं करना हो, आपको एक्स ही करना हो, तो आप लोग एक्स से कर सकते हैं। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है केवल। और फिर भी अगर आपको एक्स से भी अगर करने में दिक्कत हो बच्चों, ना समझ आए, तो ये क्वेश्चन, ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंड कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। अब समझ लो, देखो 59,000 रुपये लगे थे कुल, 59,000 रुपये लगे थे बच्चों कुल। और उसमें क्या हुआ कि ए को बी से ज़्यादा मिले और बी को सी से। तो बी को जो है सी से 3,000 रुपये ज़्यादा मिले, तो सी से 3,000 रुपये ज़्यादा मिले, तो प्लस 3,000 लिख दिया। और ए को जो है बी से 5,000 ज़्यादा, तो बी को तो पहले से 3,000 ज़्यादा मिले थे, 5,000 और ज़्यादा मिल गए ए को। तो ए को टोटल यानी सी से टोटल 8,000 रुपये ज़्यादा मिले होंगे। ठीक, अब 8,000 रुपये ए और 3,000 रुपये ए, तो 11,000 रुपये ज़्यादा है। तो 11,000 रुपये को घटा लो बच्चों, तो कितने रुपये बचे? 48,000। तो 48,000 को तीनों में बराबर बराबर बांट लो, तो ये कितने आएंगे? 16,000, ये भी 16,000 और ये भी 16,000। लेकिन ये इनका एक्चुअल मनी नहीं है, एक्चुअल जो अमाउंट नहीं है। एक्चुअल अमाउंट कम आएगा बच्चों, जब आप 8,000 ज़्यादा करेंगे तो 16 8 24,000 तो है ए का हिस्सा। अच्छा, 16 3 19,000 है बी का हिस्सा, और सी का हिस्सा कितना है बच्चों? 16,000। ठीक है, अच्छा ये किस चीज़ का अनुपात है? ये एक तरह से इन्वेस्ट का रेशियो है, और क्योंकि टाइम सभी का सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। तो 3 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो जो प्रॉफिट का रेशियो आया बच्चों कितना आया? 24:19:16। और टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ देखना, तो जब हम जोड़ेंगे तो 24 और 16 कितना हुआ? 40, 40 और 19 कितना हुआ? 59, 59 यूनिट। टोटल प्रॉफिट हुआ 59 यूनिट का। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों? 11,800 रुपये का, तो बराबर 11,800, तो 1 यूनिट बराबर 200 रुपये। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सी का हिस्सा लाभ में। तो जो सी का हिस्सा है वो कितना है बच्चों? 16 यूनिट। तो 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर है, तो 16 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा? 16 दूनी 32, यानी 3200 रुपये, 3,200 रुपये। तो जो सी का प्रॉफिट है वो कितना है बच्चों? वो 3,200 रुपये का प्रॉफिट है। बताओ, आप लोगों को समझ आया? कर लेंगे इस टाइप से। चलो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, आज इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे सारे, और जो सीट है उससे भी करेंगे, या जो आपकी बुक है, जिस बुक से भी आप कर रहे होंगे, जिस सीट से आप कर रहे होंगे, उससे सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें वैसे ज़्यादा टाइप नहीं है, कल कोशिश करेंगे टाइप की, वरना तो मिसलेनियस क्वेश्चन करा देंगे विविध वाले, ज़्यादा इसमें टाइप नहीं है। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको इसी का बताऊंगा केवल, जो चैप्टर चल रहा है, जैसे कि ये साझा चल रहा है पार्टनरशिप, तो ऐसा नहीं है मैं केवल इसी के क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग व्हाट्सएप पर जो भी आप मान लो, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ अच्छे से पढ़ चुके होंगे चैप्टर वाइज, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है,
तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस सीट में कोई भी किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो आप उसका फोटो खींचकर, और कोशिश किया करो बच्चों, अगर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो इंग्लिश हिंदी दोनों का फोटो दिया करो। कई बार क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ और होता है और हिंदी में कुछ और होता है, ठीक है, उसमें गड़बड़ होती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आप दोनों का फोटो, अगर क्वेश्चन दोनों में है, बाइलिंगुअल है, तो आप दोनों का फोटो खींच कर दें। और अगर क्वेश्चन हिंदी में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अगर इंग्लिश में ही है केवल तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे इसमें एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।